नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। महाराजगंज जनपद के सोगी बरवा के उत्तरी चौक रेंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में गेहूं की डंठल में लगी आग तेजी से फैलते हुए जंगल तक पहुंच गई। स्थिति गंभीर होती देख वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सूझबूझ और तत्परता से आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। महाराजगंज जनपद के सोगी बरवा क्षेत्र में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब खेत में गेहूं की डंठल में लगी आग ने तेजी से फैलते हुए गुलरिहा कंपाउंड 1 के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आग के फैलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान वन विभाग की टीम क्षेत्र में नियमित गश्त पर मौजूद थी, जिससे तत्काल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। वनकर्मियों ने झाड़ियों और उपलब्ध संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत करते हुए आग को फैलने से रोक दिया और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। वन विभाग की इस तत्परता के कारण जंगल को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। यदि आग और फैलती तो वन्य जीवों के पर्यावरण और भी गंभीर और क्षति हो सकती थी। वन्य क्षेत्राधिकारी आरपी सिंह ने इस घटना के बाद किसानों से अपील की है कि वो वन क्षेत्रों से सटे खेतों में गेहूं की डंठल में आग न लगाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही से जंगल में आग फैलने का गंभीर खतरा रहता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वन्य जीवों के जीवन के लिए भी खतरा बन जाती हैं। जंगल के किनारे हमारे किसान भाई अपनी खेती कर रखे हैं। ये अपने पुआल जलाने के चक्कर में उन्होंने अपने खेत में आग लगा दिया। किसी ने जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है, और वही आग फैलते फैलते जंगल तरफ बढ़ गई, जिससे अभी हम लोग गश्त के लिए निकले हुए थे, सामूहिक गश्त के लिए। जब आग की लपटें उठते हुए देखी गई तो हम लोग इधर बढ़ गए और अभी फ़िलहाल उसको बुझा लिया गया है। सर, जंगल में लगातार गश्त की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इस समय चूँकि फायर सीजन चल रही है, आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग सतत गश्त इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है किसी कोने पर आग लग गई हो और हमें सूचना न मिल पाए। ऐसे ही अगर हम गश्त करते रहेंगे तो जंगल में जहाँ भी धुआं दिखाई पड़ेगा दूर से अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर आग लगी है। फिर उस जगह के हम लोग केंद्रित करके वहाँ पर आग बुझाने का काम करवाते हैं। सर, वनाग्नि और अवैध प्रवेश को रोकने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाए गए अभी तक? जब अवैध प्रवेश नहीं होगा और किसान भाई अपने खेत में अपने पुआल को नहीं जलाएंगे तो वन अग्नि की जो दुर्घटनाएं हैं ये लगभग नगण्य हो जाती हैं। जब भी जंगल के अंदर कोई भी ग्रामीण या राहगीर आकर के जाने अनजाने बीड़ी की तीली बीड़ी जला कर फेंक देता है, तभी ज़्यादातर आग लगती है। या फिर जो जंगल के आसपास खेत वाले हैं, अपने खेत का पुआल जलाने के चक्कर में वो आग बढ़ते बढ़ते जंगल तरफ बढ़ जाती है। ऐसी दशा में हमारे जो किसान भाई हैं उनसे विशेष अपील है कि जंगल के आसपास जो भी खेत वाले हैं वो अपने खेतों में आग न लगाएं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वन विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये घटना एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।